जय हिंद दोस्तों, मैं शेख इकबाल इनलाइट एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है अपने इस द मैथोग्राफी की सीरीज पर कि हम आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की मैथ्स पढ़ाएंगे जो रिलेवेंट रहेगी। किस किस पे? एक मिनट, थोड़ी सी पेन सेलेक्ट कर ले बस दोस्तों। ठीक है, तो एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, एमपी पुलिस हो गया, आईबी हो गया यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, कैट मैट व्यापम। ठीक है, यूपीएससी का सी सेट हो गया, एमपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी का सी सेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो यह जो हमारी सीरीज है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, क्योंकि हम हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी से भी और इंग्लिश से भी। बस आपको समझना है। बस एक रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप पढ़िएगा तो पेन और रफ लेकर बैठना है आपको। ठीक है, अदरवाइज ये हिस्ट्री की क्लास नहीं है कि आप ऐसे हवा में सुनते जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों द मैथोग्राफी के जो हमारा सीरीज है, आज लेक्चर नंबर क्या है? 4 है। ठीक है, क्या सीखेंगे हम? तो नंबर संख्या यानी कि संख्या पद्धति में सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम बोर्ड मास का रूल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा होगा कब मेरे दोस्तों? 6, 7, 8 क्लास में। ठीक है, ज्यादा माइंड नहीं किया होगा तो हो सकता है आप थोड़ी सी आपके लिए है थोड़ी सी टफ हो, बट हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपका बैकग्राउंड कुछ भी होगा आपको आएगा समझ में। ठीक है, तो हमको थोड़ी सी बोर्ड मास पे नजर दौड़ा लेना है कि भाई ये क्या है। ये एक रूल है मेरे दोस्तों, जिसको हम एक ऑर्डर के तहत सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, फिर इसके बाद ऑर्डर या पावर को, डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को, सब्सट्रैक्शन को। ठीक है, तो मेरे दोस्तों हमको इस रूल रेगुलेशन को तो पढ़ना है, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि अभी मैं बोलूंगा कि यार ये इसको याद कर लो तो बोलोगे अरे यार कहाँ से कहाँ याद करने के लिए दे दिए ये। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑलरेडी आपसे आने लगेगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं किस पर? अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 12 + 8 डिवाइडेड बाय 4, 12 - 8 का भाग देना है 4 से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे मेरे दोस्तों, हम ना इस बोर्ड मास को ऐसे करके हमने लिख लिया ताकि हम इसके अकॉर्डिंग ही चले, भटके ना। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले इसमें ब्रैकेट तो है नहीं तो मार दो गोली, ऑफ भी नहीं है, डी है सर। तो पहले हमको क्या सॉल्व करना है? डी को। तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, काटना हो तो, नहीं तो यहाँ पे लिख लो। 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। तो 12 प्लस कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 12 2 कितना होता है? 14। इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर यानी कि उत्तर। ठीक है, आएगा समझ में आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? 15 - 3 मल्टीप्लाई बाय 21। तो 15 - 3 गुणे 21। इसमें देखो मेरे दोस्तों कि बोर्ड मास का रूल कैसे फॉलो होगा। तो हमको देखना है डिवाइड तो है नहीं, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं। हाँ, एक चीज क्या है? मल्टीप्लाई है। तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई लेना, तो पहले हम इसको सॉल्व करना है। तो 21 3 से कितना होता है? 63 होता है। इसको हमको लिख लेना है 15 - 63। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 15 में 63 में 10 घटाओ कितना आएगा? 53। 53 में 5 घटाओगे तो आएगा मेरे दोस्तों 48। साइन किसका रहेगा? माइनस का रहेगा सर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? आंसर। ठीक है, आओ हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को तीसरा नंबर जो लिखा है, 5 - 320 भागे 5 प्लस 620। अब देखो हम यहाँ पर जैसे हमने देखा कि यहाँ पे 0 है, भाग 5 से करना है, तो हमको समझ में आ रहा है कि यार ये संख्या 5 से कट जाएगी पूरी पूरी। तो सबसे पहले हमको करना है क्या? भाग करना इसमें, तो नंबर तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, 5 - 320 डिवाइड बाई 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लो, साइड में कहीं पे करना हो तो 320।
डिवाइडेड बाय 5। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा कितना होता है मेरे दोस्तों 30, 5 6 जा कितना होता है 30। ठीक है, यहाँ से बचेगा 2 और ये 0 20 हो गया। तो 5 4 जा कितना होगा 20। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 64। अभी यहाँ पे क्या लिखना है मेरे दोस्तों प्लस, प्लस के बाद क्या लिखना है 620। अब देखो ये भी संख्या प्लस में है, ये भी संख्या प्लस में है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास चलना है हमको, तो हमको इन संख्याओं को कर लेना है ऐड। तो 620 में 5 ऐड करोगे तो कितना होगा जल्दी से बता दो हमें 625। ठीक है, क्या होगा 625। अब क्या करना है दोस्तों हमको बताओ आप, हमको करना है माइनस। तो इसमें -64 कर दो, करो 64 माइनस। तो 5 में से 4 गया तो 1 आएगा, बोलो हाँ। ठीक है, ये हो गया क्या, ये तो 6 ही रहेगा। 12 में से 6 गया 6 आएगा, कैरी 1 इसमें माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 561। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, प्लस आपको पढ़ने में मजा भी आ रहा है। देखो क्या होता है कि यह है रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है, जो आप ले रहे हो, रिकॉर्ड करके तब हम डालते हैं। तो इसमें जो कम्युनिकेशन का वे है वो लगभग कह सकते हैं बंद है, बट आप क्या कर सकते हो कि कमेंट बॉक्स पर जाके यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या जहाँ पे भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो। तो कमेंट तो आपका आएगा तो हम देख लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे आपको हम वो चीज़ क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टाइम की बचत होती है। दुनिया भर की जो फाल्गुनी होती है लाइव में, ठीक है, तो वो नहीं होती है। नहीं तो कमेंट लाइव चल रहा है, कमेंट बॉक्स पे कहीं कोई कुछ लिखेगा, कहीं कोई कुछ लिखेगा। ठीक है, तो आपका भी टाइम ज़्यादा प्रीसियस है, हमारा भी है। तो बेहतर यही है कि हम क्लास को रिकॉर्ड कर करके आपके मुद्दे की चीज़ डालते रहे। ठीक है, और आपका कर्तव्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और दिल तो होगा और लेकिन उसको बड़ा करके करना है सब्सक्राइब। तो आओ अब इस क्वेश्चन पर क्या लिखा है 7 + 4 × 57 + 4। तो हम यहाँ पर फिर लिख लेंगे यार एक बार, क्या BODMAS लिख लिया हमने, इसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो इसमें तो ना तो B है, ना तो O है, ना तो D है, बचा क्या है M है, ठीक है, और A है, मतलब एडिशन है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको पहले लिखो दिस इज इक्वल टू यानी कि बराबर 7 + 57 में 4 का गुणा करो, तो 7 चौका कितना होता है मेरे दोस्तों 28, कैरी यहाँ पे लिख लो, 5 चौका 20 2 22। फिर क्या लिखना है हमको 4। अब इसको कर दो पूरे को ऐड, क्योंकि अब एडिशन ही बचा और कुछ तो है नहीं। तो 7 4 होता है 11, 28 में 10 जोड़ोगे तो 38, 1 39 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों 239। ठीक है, आओ हम अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें ना तो B है, ना तो O है, ना तो D है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है सेम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 57 लिखेंगे, प्लस इसमें 4 पंचे 20 को गुणा कर दिए, तो ये कितना हो गया मेरे दोस्तों 7 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़े तो 7 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप देख रहे हो कैसे समझ में आ रहा है, कैसे हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। अब एक ये जटिल क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं इसको हमको क्या करना है। तो पहले तो हमको बना लेना है इसको, कैसे बनाओगे देख लो, इस पे डिवाइड है कि नहीं। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग जब चल रहे हैं हम, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है D आ रहा है सर, ठीक है, D फॉर डिवाइड होता है। तो पहले हमको क्या करना है, सॉल्व डिवाइड करना है, उसको डिवाइड करना है। तो आइए करते हैं हम इसको डिवाइड। तो अभी ये 18 माइनस क्या लिखेंगे 12 बटी क्या लिख लेंगे 300,
18 माइनस 12। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे ऐसे तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या है, कटेगा तो बटे में आएगा। तो हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं कि एलसीएम। हालांकि अभी एलसीएम भी हमें आपको पढ़ाना है पूरा बेसिक, तो जितना भी आता होगा आप समझो। तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 318 माइनस 12 माइनस 12 गुणे क्या आ जाएगा 318। इसको जब हम बट्टे में करेंगे तो क्या आएगा 318। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो क्या आएगा, सॉल्व करो आप इसको और कमेंट बॉक्स पर बताओ यदि सॉल्व कर पा रहे हो तो। 18 का गुणा किस पे करना है, 318 पर, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर साइड में कर लो 18 गुणे 318, ठीक है, तो क्या आएगा 8 28 64 यानी 18 अट्ठे 100 18 अट्ठे 144 होता है क्या, 18। तो इसको ऐसे ही कर लो 8 28 64, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 2 और फिर क्या आ जाएगा 7 और फिर क्या आ जाएगा 5। तो इस तरह से क्या आ जाएगा ये 5 7 2 4, ठीक है। तो इसको हमें कहाँ लिखना है अभी 5 7 2 4 माइनस 12 माइनस, अब 12 का गुणा 318 में फिर से करना है दोस्तों। किस पे करना है, 12 का गुणा 318 पर करना है। तो इसको कितना आएगा बताओ आप, कमेंट बॉक्स पर बताओ कर पाओ तो इसका आएगा कितना 8 दूनी 16, मतलब लास्ट में 6 आएगा, फिर इसके बाद 1 2 ये आएगा कितना 3816, ठीक है। अपॉन में कितना है 318 है, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम बताओ, अभी क्या करेंगे कि ये माइनस में है ये माइनस में, जिनको पहले तो ऐड कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं 5 7 2 4 माइनस, इसको ऐड कर लो यार, हाँ 38 10 28 28 26 16 है ना, तो 26 10 28 38 28 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 318। अब इसको कर लो क्या माइनस, तो 14 में से 8 गया तो बचेगा क्या 6, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना 3, तो 12 में से 3 गया 9, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, तो 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 17 में से 9 गया तो बचेगा 8 दूनी 16, 9 बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 5 में से गया आ जाएगा 1896, 1896 बटे 318। ये संख्या अब भी डिवाइड नहीं हो रही है, आएगी तो पॉइंट में आएगा तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर आंसर, ठीक है। सेम प्रॉब्लम यहाँ पास है, तो हम क्या करेंगे इसको 318, यहाँ पर क्या होगा इसका भाग करना है, तो 3 एक कम 3 3 चौके 12, तो ये 4 आ जाएगा बटे में, सॉरी माइनस करना है, माइनस 4 हो गया ना। तो 318 में माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 314, ये हमारा कहला जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। आओ कुछ क्वेश्चन हम और लेते हैं। अब आपको दिख रहे होंगे क्या कहीं कहीं पे ब्रैकेट वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बोर्ड मास रूल में आपको जैसा कि हमने बता रखा है, आप लर्नर हो तो आपको जब सॉल्व करना है तो पहले आप BOD MES लिख लेना है, बोर्ड मास। तो सबसे पहले हमको दिख रहा है क्या मेरे दोस्तों, ब्रैकेट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 2 प्लस 7, 15 5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 20,
डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7। ठीक है, तो देखो ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है ना, मतलब ब्रैकेट को सबसे पहले हटाना है। तो क्या करेंगे अभी हम, 2 प्लस इसका गुणा इसमें कर लो यार, 7 दूनी 14 होता है, मतलब 140 हो गया। डिवाइडेड बाई 2 है प्लस 7 है। इसको एक स्टेप में और सॉल्व कर दो। ये होता है तो 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 होता है, तो 2 प्लस 70 प्लस 7 कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 79 आंसर। ठीक है, आओ हम इसको करते हैं सॉल्व अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास। सबसे पहले हमको करना है क्या, सॉल्व क्या, डिवाइड करना है। ये देखो ब्रैकेट तो है नहीं, ओ है नहीं, तो डी है, तो डी करेंगे तो 5 एकम 5, 20 पंचे होता है 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों 100। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे माइनस 10100। ठीक है, तो इसको कर लो क्या, मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 10 10 0। तो यहाँ पे आप इसमें 40 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा -10 1। ये आएगा मेरे दोस्तों 0 0 आएगा 64। ठीक है, 10,064 आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, आओ इसको सॉल्व कर लो यार, 0 दिख रहा है मतलब ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। ठीक है, तो कर लो, यहीं पे कर लो, 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहाँ पे 0 लेंगे क्योंकि दो संख्या नहीं ले सकते, एक संख्या छोटी पड़ेगी। ठीक है, तो 5 दूनी कितना होता है 10, और ये 0 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों 20 20। अब ये तो डिवाइड का काम खत्म हो गया, मल्टीप्लाई करना है फिर -10 कर देना है। तो इसका हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, माइनस क्या करना है 10 करना है इस पे, तो क्या आ जाएगा 40 30। ये हमारा क्या कहला जाएगा उत्तर, आंसर। ठीक है, और क्वेश्चंस देख लो यार जल्दबाजी से जल्दबाजी से देखना है। देखो अब ये 4 दिख रहा है, ये 96 दिख रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि ये मेरे दोस्तों 4 से डिवाइड तो हो जाएगा यार, तो यहीं पे कर लो, 4 2 जा 8। ठीक है, मतलब 4 दूनी 8, एक बचेगा, 1 8 16 होता है, तो 4 चौके हो गया 16। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे दोस्तों 24 प्लस 7 गुड़े 6 -10। ठीक है, अब देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास क्या करना है, ना तो बी है ना तो ओ है ना तो डी है, क्या दिख रहा है एम दिख रहा है सर। तो क्या करेंगे हम एम को सॉल्व करेंगे, 24 प्लस 6 7 जा 42, 7 6 42 -10 होता है कि नहीं होता है। अब क्या करोगे प्लस करोगे, माइनस सबसे लास्ट में होता है, तो कर लो इसको, 4 2 कितना होगा 6, 4 2 6, 4 2 6, -10 करना है। तो ये आंसर कितना आएगा मेरे दोस्तों 56। इसको सॉल्व कर लो यार, अब ये ब्रैकेट में आ गया है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 10 20 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे ये बताओ। इसको लिखेंगे 10 गुड़े 20 गुड़े 2 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो कर लो इसको, क्या करोगे 20 दूनी 40, 40 दहाम 400, भागे क्या करना है 10, कितना बचेगा आंसर मेरे दोस्तों 40। आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आप करना क्या, लेक्चर को पॉज करना है, पॉज करके क्वेश्चंस देखना है और अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक सीरीज ये देख लो, थोड़ी सी लंबी है करने में लेकिन आएगा मजा। इस पे हमको क्या देखना है, क्या इसमें ब्रैकेट है, नहीं है सर। ओ है, नहीं है सर। डी हाँ है सर, एक है।
तो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 दिख रहा है, ये 12 दिख रहा है, तो हमको समझ में आ रहा है कि शायद ये जो है इवन नंबर है, तो 12 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे कहीं 12 से डिवाइड कर लो पहले। 144 बाय डिवाइड बाय 12, तो 12 एक कम 12, यहाँ पे लिखो 1, ठीक है। बचेगा कितना, 8, 8 एक हो गया 81, तो 12 पंजे 60, 12 छंग 72, ठीक है। अभी बचेगा क्या, 72, बचेगा यहाँ पर 9, कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। 9 और 4 94 हो गया, कितना हो गया, 94, तो 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 12 सत्ते 84, तो यहाँ पे बचेगा 10, हो जाएगा 4 104, तो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमको समझ में आ गया है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम इसको, फिर वही एलसीएम वाले सीन से सॉल्व करेंगे, है ना। कैसे, मान लो ये क्या लिखा है, 7 माइनस 20144 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, +8 इंटू 7 माइनस 20, मतलब 8 धन 7 माइनस 20, ठीक है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको कर लो यार सॉल्व। अब ये तो हो नहीं रहा है, तो इसको अभी थोड़ी सी ब्रेक डाउन मतलब कर लिया हमने। 20 44 12, ये प्लस है, प्लस तो बाद में ही करना होता है। इसको कर लो 8 सत्ते 56 माइनस 20। अब यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम लेके आपको करना है सॉल्व, इसको हम आगे नहीं बताएंगे क्योंकि इसके पहले हमने क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है। आओ एक बड़ा भारी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, 7294 माइनस 3241 प्लस 7 ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ब्रैकेट ब्रैकेट को सॉल्व करना है यार, कर लो चलो। तो इसमें भी बोर्ड मास का रोल तो लगेगा, बोर्ड मास का रोल हर जगह आपको लगेगा, ठीक है, पीछा नहीं छोड़ेगा। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, फिर इसको कर लेंगे, फिर जो आएगा माइनस कर लेंगे, तो बराबर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला प्लस में है, ये वाला प्लस में है, तो दोनों को ऐड कर लो। तो 7294 716 ऐड करो, कितना होगा, 0, 1 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 1 7 2 9 1 10 की 0 कैरी 1, 810 हो गया, है ना। तो अब इसमें क्या माइनस कर दो, 3 2 4 1, 3 2 4 1 माइनस कर दो, तो 0 को मान लेंगे 10, 10 में से 1 गया 9, ठीक है। और ये क्या बचेगा, ये हो गया 5, तो 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 3, तो 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 4, तो 4 में 8 में से 4 गया 4। तो यहाँ पे हमारा पहला सॉल्व किया हमने, ब्रैकेट आ गया, क्या आ गया, 47969 माइनस। अब इसको कर लो यार सॉल्व, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो इसको पहले कर लो, 3267 2425, क्या आएगा, 7 5 12 की 2 हासिल 1, 6 2 8 1 9, ठीक है, 4 2 6 3 2 5, माइनस क्या करना है मेरे दोस्तों, 961 961 कर लो। तो 2 में से 1 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 16 में से 9 गया 7, 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो बचेगा 4। तो मेरे दोस्तों आप देख पा रहे होगे हमको माइनस क्या करना है, 4
731। ठीक है, तो कर लो। 4731 कर लो, कितना आएगा? 8300। आंसर क्या आ रहा है हमारा? 38। तो दोस्तों इस तरह से हम आज के इस लेक्चर को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर पर। लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना मेरे दोस्तों, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं, और दिल को थोड़ी सी बड़ा करके क्या करना है, इसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है और करवाना है। ठीक है, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच।